दोस्तों, बीते 4 जून यानी अभी ही बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और प्यारी माँ सुलोचना लाटकर अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी उम्र 94 साल की थी। तुम उन्हें अकेला छोड़ मैं कहाँ चली गई? यही तो हूँ तुम्हारे पास। बता दें दोस्तों कि सुलोचना लाटकर एक ऐसी अदाकारा थी जिन्होंने बाल कलाकार की हैसियत से अपना फिल्मी सफर शुरू किया था और फिर लीड एक्ट्रेस और कैरेक्टर रोल्स में इन्होंने खूब नाम कमाया। घिलाना भूल गई क्या? नहीं माँ जी, ये खत्म हो गया। अरे घर में खत्म हो गया, बाजार में तो खत्म नहीं हुआ। बीते दौर के हिंदी सिनेमा के तमाम सुपरस्टार्स जैसे दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और देवानंद की मां के किरदारों में ये नजर आ चुकी हैं। 7 दशकों तक इन्होंने भारतीय सिनेमा को अपनी कला से रोशन किया, चाहे मराठी हो, हिंदी हो या दक्षिण भारतीय फिल्में हो। सुलोचना लाटकर ने अपने हुनर का डंका हर तरफ बजाया। सर पे टोपी है, सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। इनका जन्म 20 जुलाई 1929 को कर्नाटक के बेलगाम जिले के खरकलाट गांव में हुआ था। इनके पिता कोल्हापुर रियासत में दारोगा की हैसियत से नौकरी किया करते थे। इनका एक भाई भी था जो उम्र में इनसे लगभग 10 साल बड़ा था। इनकी एक मौसी भी थी जो उम्र में इनकी माँ से काफ़ी छोटी थी और इनके परिवार के साथ ही रहा करती थी। चूँकि इनके गांव का नाम खड़कलाट था तो लोग इनके परिवार को लाटकर कहा करते थे। इनकी शुरुआती शिक्षा इनके गांव में ही मौजूद एक प्राइमरी स्कूल में हुई थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई में दोस्तों इन्हें कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी। दोस्तों, सुलोचना लाटकर के गांव में एक मेला भी लगता था। उस मेले में तमाशा होता था, नाटक किए जाते थे और फिल्मों के शोज भी दिखाए जाते थे। नन्ही सुलोचना लाटकर हमेशा सबसे आगे बैठकर ये सभी प्रोग्राम्स देखा करती थी। छोटी सी उम्र से ही फिल्मों के प्रति इनके मन में काफ़ी उत्सुकता पैदा होने लगी थी। चलचित्र देखकर ये अक्सर पर्दे के पीछे जाती थी, ये जानने के लिए कि आखिर इस पर्दे के पीछे है कौन। दोस्तों, उम्र के महज 12वें पड़ाव में ही सुलोचना जी पहुंची थी जब इनके माता पिता दोनों की डेथ हो गई। इनके और इनके भाई के पास अब केवल एक मौसी ही थी। इसी दौरान गांव में एक प्लेग फैल गया और ये अपने भाई व मौसी के साथ अपने पिता के दोस्त के घर शरण लेने पहुंच गई, जो पास के ही चिकोड़ी गांव में रहा करते थे और पेशे से एक वकील भी थे। पिता के दोस्त के घर ये आ तो गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इनके और इनकी मौसी और भाई के मन में ये ख्याल आने लगा कि आखिर कब तक दूसरों पर बोझ बनते रहेंगे। ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। फिर एक दिन दोस्तों इनके पिता के दोस्त के घर मास्टर विनायक आए। मास्टर विनायक उस ज़माने के जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। कोल्हापुर में मास्टर विनायक की खुद की एक फिल्म कंपनी थी जिसका नाम था प्रफुल्ल पिक्चर्स। मास्टर विनायक जी को जब सुलोचना जी की कहानी का पता चला तो उन्होंने सुलोचना जी को अपनी फिल्म कंपनी में नौकरी करने का ऑफर दिया। उन दिनों सुमति गुप्ते और मीनाक्षी शिरोडकर नाम की अभिनेत्रियां प्रफुल्ल पिक्चर्स में ही नौकरी भी किया करती थीं। सुलोचना जी ने मास्टर विनायक का वो ऑफर तुरंत स्वीकार कर लिया। ये पूरा वाक्य दोस्तों साल 1943 के दौरान का है। मास्टर विनायक जी की फिल्म कंपनी प्रफुल्ल पिक्चर्स से ही महान गायिका लता मंगेशकर भी जुड़ी हुई थी। जो कि सुलोचना जी ने केवल प्राइमरी तक ही पढ़ाई की थी तो उन्हें हिंदी बोलनी नहीं आती थी और यही वजह थी दोस्तों कि जब उन्होंने अपनी नौकरी शुरू की तो वो काफ़ी घबरा रही थी। मगर उस वक्त लता मंगेशकर ने इन्हें काफ़ी हौसला बंधाया था। उस वक्त दोस्तों लता दी से सुलोचना जी की तगड़ी दोस्ती हो गई थी। दोस्तों, जिस वक्त सुलोचना जी ने प्रफुल्ल पिक्चर्स में नौकरी शुरू की थी उसके 3 महीने बाद ही मास्टर विनायक अपनी कंपनी को बॉम्बे यानी मुंबई ले आए। मुंबई का नाम सुनते ही सुलोचना जी घबरा गईं और उन्होंने मुंबई जाने से साफ इनकार कर दिया और प्रफुल्ल पिक्चर्स की अपनी नौकरी भी छोड़ दी। इसके बाद सुलोचना जी ने ज्वाइन किया जया प्रभा स्टूडियो, जहां उन्हें 30 रुपये महीना पगार मिलने लगी
इस स्टूडियो के मालिक थे भालजी पेंढारकर और उस जमाने में जया प्रभा स्टूडियो अपनी धार्मिक व ऐतिहासिक फिल्मों के लिए मशहूर था। भालजी पेंढारकर को सब लोग बाबा कहा करते थे। जया प्रभा स्टूडियो ही वो जगह भी बना जहां सुलोचना जी ने फिल्मों में काम करना सीखा। भालजी पेंढारकर खुद सुलोचना जी को घुड़सवारी और लाठी तलवार चलाना सिखाया करते थे। साल 1943 में मास्टर विनायक जी की मराठी फिल्म चिमुकला संसार में सुलोचना जी एक छोटी सी भूमिका कर चुकी थी, लेकिन सुलोचना जी का ये कहना था दोस्तों कि सही मायनों में मेरे करियर की शुरुआत साल 1944 में आई जया प्रभा स्टूडियो की महारथी कर्ण और 1946 में आई फिल्म वाल्मीकि से हुई थी। साल 1947 में रिलीज हुई मराठी फिल्म ससुरावास में ये पहली दफ़ा दोस्तों मुख्य हीरोइन के तौर पर नजर आई और इनके हीरो थे मास्टर विट्ठल। ये फिल्म जया प्रभा स्टूडियो ने ही बनाई थी। एक इंटरव्यू में सुलोचना जी ने बताया था दोस्तों कि उनका असली नाम नगाबाई था और लोग उन्हें प्यार से रंगू कहा करते थे। ये भालजी पेंढारकर ही थे जिन्होंने इनका नाम नगाबाई से सुलोचना जी किया था। सुलोचना जी जब जया प्रभा स्टूडियो में नौकरी करती थीं तो उनकी शादी कोल्हापुर के एक जमींदार परिवार के बेटे आबा साहेब चौहान से हो गई थी। शादी के वक्त इनकी उम्र महज 15 साल की थी। इस बीच यानी साल 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई थी और इसमें दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ होने की बात कही गई थी। इसके बाद तो पूरे महाराष्ट्र में दंगे भड़क उठे थे। संघ के कार्यकर्ताओं को मारा जाने लगा, उनके घर और दुकानों को जला दिया गया। चूँकि सुलोचना जी के गुरु भालजी पेंढारकर भी संघ से जुड़े हुए थे तो उनका जया प्रभा स्टूडियो भी जला दिया गया और साथ ही भालजी पेंढारकर को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। जया प्रभा स्टूडियो बंद हो गया। भालजी पेंढारकर ने अपने सभी कर्मचारियों को 2 महीने का वेतन देकर कार्य मुक्त कर दिया। इस सारे घटनाक्रम के बाद सुलोचना जी पुणे आ गई। इत्तेफाक से यहाँ मंगल पिक्चर्स फिल्म कंपनी की फिल्म जीवाचा सखा में सुलोचना जी को मुख्य हीरोइन के तौर पर काम मिल गया। ये फिल्म साल 1948 में रिलीज हुई थी और एक कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म की कामयाबी के बाद सुलोचना जी मराठी फिल्म इंडस्ट्री में जम गई। उनके पास काम की कोई कमी नहीं रह गई। इसके बाद साल 1952 में इनकी एक और मराठी फिल्म आई जिसका नाम था स्त्री जन्म तुझी कहानी। ये फिल्म ज़बरदस्त हिट साबित हुई। ये फिल्म रंजीत मूवी टोन के मालिक सरदार चंदू शाह को काफ़ी पसंद आई थी और उन्होंने इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनाने का फैसला किया। हिंदी में इस फिल्म को नाम दिया गया औरत तेरी यही कहानी। चंदू शाह ने सुलोचना जी को ही इस फिल्म में साइन कर लिया। इस फिल्म को साइन करने के कारण साल 1953 में सुलोचना जी पुणे छोड़कर मुंबई आ गई। ये फिल्म साल 1954 में रिलीज हुई और इस फिल्म में सुलोचना जी के हीरो थे भारत भूषण। अपनी पहली ही हिंदी फिल्म से सुलोचना जी हिंदी बेल्ट में काफ़ी मशहूर हो गई और इसके बाद तो दोस्तों इन्होंने कई फिल्में की। दोस्तों साल 1959 की बात है जब मशहूर फिल्म मेकर बिमल रॉय ने अपनी फिल्म सुजाता में सुलोचना जी लाटकर को माँ का रोल ऑफर किया। सुलोचना जी ने उन्हें मना तो नहीं किया, लेकिन वो इस दुविधा में ज़रूर फंस गईं कि महज 30 साल की उम्र में माँ के किरदार निभाने कहाँ तक सही रहेंगे। लेकिन उसी दौर की मशहूर अभिनेत्रियाँ दुर्गा खोटे और ललिता पवार, जो कि इनकी बढ़िया दोस्ती भी थी, उन्होंने इन्हें सलाह दी कि फिल्म इंडस्ट्री में लंबी पारी खेलनी है तो ये रोल स्वीकार कर लो। और उनके कहने पर सुलोचना जी ने बिमल रॉय का वो ऑफ़र स्वीकार कर लिया और फिल्म सुजाता जो बहुत बड़ी हिट साबित हुई और देखते ही देखते सुलोचना जी हिंदी सिनेमा के कैरेक्टर आर्टिस्टों का एक बहुत बड़ा और बिजी नाम बन गई। लेकिन दोस्तों आज भले ही सुलोचना जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अपने फिल्मों के ज़रिए हमेशा अपने दर्शकों के दिलों पर राज करती रहेंगी। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते,
वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं कभी हम नहीं।